एमआई बनाम आरसीबी क्रिकेट मैच हाइलाइट्स 7 अप्रैल 2025 विस्तृत विवरण। परिचय। वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया मुंबई इंडियंस एमआई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच का मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के सबसे प्रत्याशित मैचों में से एक था। दोनों टीमों के पास स्टार खिलाड़ियों की भरमार है और उनके बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता ने इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया था। आरसीबी, जो वानखेड़े में पिछले 10 वर्षों से एमआई के खिलाफ जीत के लिए तरस रही थी, इस मैच में उस सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरी थी। वहीं एमआई अपने घरेलू मैदान पर अपनी बादशाहत कायम रखना चाहती थी। यह मैच न केवल दो मजबूत टीमों की टक्कर थी, बल्कि इसमें व्यक्तिगत प्रदर्शन और रणनीतिक चालों का भी बोलबाला देखने को मिला। पूरे 40 ओवरों तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दर्शकों को चौकों और छक्कों की बरसात के साथ साथ गेंदबाजों के शानदार स्पेल भी देखने को मिले। टॉस और टीम चयन। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पक्ष में गिरा। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पिच की परिस्थितियों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है, जिससे एमआई पर दबाव बनाया जा सके। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी। आरसीबी की पारी की शुरुआत फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने की। हालांकि एमआई के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सॉल्ट को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेज दिया, जिससे आरसीबी को शुरुआती झटका लगा। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और टीम को शुरुआती झटके से उबारा। कोहली ने अपनी चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दर्शनीय शॉट्स लगाए, जबकि पडिक्कल ने उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की, जिसने आरसीबी की पारी को स्थिरता प्रदान की। पडिक्कल 22 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने कोहली के साथ मिलकर टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया था। पडिक्कल के आउट होने के बाद कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। पाटीदार ने एमआई के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और तेजी से रन बटोरे। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक पारी ने आरसीबी की रन गति को काफी तेज कर दिया और एमआई के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। विराट कोहली ने भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 42 गेंदों में 67 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने पडिक्कल और पाटीदार के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाईं और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। कोहली की पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अंत में जितेश शर्मा ने 19 गेंदों में नाबाद 40 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आरसीबी के स्कोर को 220 के पार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस प्रकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 45 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। ट्रेंट बोल्ट ने भी एक विकेट लिया, लेकिन वह काफी महंगे साबित हुए। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने इस मैच में वापसी की थी, ने किफायती गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। अन्य एमआई के गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों के आक्रमण के सामने थोड़े बेअसर दिखे। मुंबई इंडियंस की पारी। 222 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। उनके सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन दोनों ही जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम पर दबाव आ गया। रोहित शर्मा को यश दयाल ने 17 रन पर पवेलियन भेजा, जबकि रिकेल्टन भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। शुरुआती झटकों के बाद सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए, लेकिन सूर्यकुमार भी 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा को विल जैक्स का साथ मिला, लेकिन जैक्स भी 15 रन बनाकर चलते बने। एक समय पर एमआई 4 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन तिलक वर्मा ने हार नहीं मानी और शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने तेजी से रन बटोरे और आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। तिलक वर्मा ने सिर्फ 29 गेंदों में 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने एमआई की उम्मीदों को जिंदा रखा। तिलक वर्मा का साथ देने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और उन्होंने भी आते ही आक्रामक रवैया अपनाया। हार्दिक ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए और तेजी से रन बटोरे। तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और एमआई को लक्ष्य के करीब ले गए। दोनों ने मिलकर सिर्फ 34 गेंदों में 89 रनों की तूफानी साझेदारी की। जब ऐसा लग रहा था कि एमआई मैच में वापसी कर रही है, तभी आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। पहले भुवनेश्वर कुमार ने तिलक वर्मा को आउट किया और फिर अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने खतरनाक दिख रहे हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेज दिया। हार्दिक ने सिर्फ 12 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इन 2 महत्वपूर्ण विकेटों ने मैच का रुख पूरी तरह से आरसीबी की ओर मोड़ दिया।
अंतिम ओवर में एमआई को जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता थी और क्रीज पर मिचेल सेंटनर और दीपक चाहर मौजूद थे। आरसीबी के कप्तान ने अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या को गेंद सौंपी और उन्होंने निराश नहीं किया। कृणाल ने पहली ही गेंद पर सेंटनर को आउट कर दिया और अगली ही गेंद पर चाहर को भी चलता कर दिया। इसके बाद नमन धीर ने कुछ संघर्ष दिखाया और एक चौका भी लगाया, लेकिन कृणाल ने उन्हें भी आउट करके आरसीबी की जीत सुनिश्चित कर दी। जसप्रीत बुमराह आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना सके। इस प्रकार मुंबई इंडियंस 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही बना सकी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। मैच के मुख्य आकर्षण विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी। शुरुआती झटके के बाद उनकी 91 रनों की साझेदारी ने आरसीबी की पारी को संभाला और एक मजबूत नींव रखी। रजत पाटीदार की तूफानी अर्धशतकीय पारी। कप्तान पाटीदार ने सिर्फ 32 गेंदों में 64 रन बनाकर आरसीबी की रन गति को काफी बढ़ाया और एमआई के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन। उन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट लिए और बल्लेबाजी में सिर्फ 12 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। तिलक वर्मा की संघर्षपूर्ण अर्धशतकीय पारी। मुश्किल परिस्थितियों में तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 56 रन बनाकर एमआई की उम्मीदों को जिंदा रखा। कृणाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी। अपनी पूर्व टीम के खिलाफ खेलते हुए कृणाल पांड्या ने 45 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें अंतिम ओवर में लिए गए 2 विकेट निर्णायक साबित हुए। आरसीबी की डेथ बॉलिंग। हार्दिक पांड्या के आक्रमण के बावजूद आरसीबी के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में कंपोजर बनाए रखा और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। परिणाम और महत्व। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस रोमांचक मुकाबले को 12 रनों से जीतकर वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 साल बाद पहली जीत दर्ज की। यह जीत आरसीबी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित होगी और उन्हें अंक तालिका में ऊपर चढ़ने में मदद करेगी। वहीं मुंबई इंडियंस को अपने घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी प्लेऑफ की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये मैच बल्ले और गेंद के बीच एक शानदार मुकाबला था, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आरसीबी की मजबूत बल्लेबाजी और कृणाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने अंततः उन्हें जीत दिलाई, जबकि एमआई के बल्लेबाजों ने भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। इस मैच को लंबे समय तक प्रशंसकों द्वारा याद रखा जाएगा।